नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। मंदसौर में धारदार हथियार से युवक पर किया हमला, युवक की मौके पर हुई मौत, शव गांधी चौराहे पर रखकर किया विरोध। मंदसौर में 13 घंटे से भी अधिक समय तक सराफा बाजार की लाइट बंद, व्यापारियों ने किया विरोध, बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी। मंदसौर शहर की सम्राट मार्केट में नगरपालिका का पानी का एक टैंकर जर्जर जाली के धंसने से पानी से भरा टैंकर पलटी खाया, जर्जर जालियों ने दिया दगा, धंसकर पलटा पानी का टैंकर, 2 बाइक की दबी। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को जिले भर में 0 से 5 वर्ष तक के 1,57,194 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, निकाली जागरूकता रैली। रामपुरा में मातमी धुनों पर इमाम हुसैन की शहादत को किया याद, नाना सलाम लीजियो शब्बीर जा रहे, नमाखों से ताजियों को अकीदतमंदों ने दी विदाई। हुसैनी लंगर कमेटी ने किया 52वें लंगर का आयोजन। मंदसौर शहर की सम्राट मार्केट में नगरपालिका का पानी का टैंकर एक जर्जर जाली के धंसने से पानी से भरा टैंकर पलटी खा गया, जिसमें 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। मंदसौर शहर के सम्राट मार्केट में शुक्रवार शाम बड़ा हादसा टल गया। मुहर्रम पर लगाई गई छबील के लिए नगरपालिका का एक टैंकर पानी भरने पहुंचा, जहां टैंकर नाले पर लगी पुरानी जाली धंसने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के समय आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। टैंकर पलटने से पास में खड़ी 2 बाइक उसके नीचे दब गई और क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि घटना के समय आसपास कोई राहगीर या वाहन चालक उसकी चपेट में नहीं आया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बाद में टैंकर को हटाने की व्यवस्था की गई। घटना ने एक बार फिर सम्राट मार्केट क्षेत्र में नाले पर लगी पुरानी और जर्जर जालियों की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने जालियों का परीक्षण कर क्षतिग्रस्त हिस्सों को शीघ्र बदलने की मांग की है। मंदसौर जिले में 28 जून को 12 बूथों पर 1.57 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। जागरूकता को लेकर जिला चिकित्सालय से निकली रैली के माध्यम से 2 बूंद जिंदगी की पिलाने की अपील की गई। मंदसौर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को जिले भर में 0 से 5 वर्ष तक के 1,57,194 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए जिले में 1,212 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां 2,810 वैक्सीनेटर अपनी सेवाएं देंगे। अभियान के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आज शनिवार को इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय परिसर से विशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान एवं सिविल सर्जन डॉक्टर BL रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जिसमें जिला चिकित्सालय के चिकित्सक विशेषज्ञ और सुंदरलाल पटवा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्रोफेसर, शासकीय नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर एवं नर्सिंग छात्र छात्राएं, आशा कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। पल्स पोलियो अभियान 28 जून 2026 रविवार को जिले में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 1,57,000 से अधिक बच्चों को 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए आज जिला चिकित्सालय मंदसौर से जागरूकता हेतु रैली निकाली गई है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकली है। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक बूथ पे जाकर अपने बच्चों को अभिभावक दवा पिलवाएं, ये हमारा उद्देश्य है। कोई बच्चा छूटे नहीं इसमें। मंदसौर शहर के सराफा बाजार में बिजली कटौती को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मुहर्रम के चलते रात्रि 1 बजे बिजली बंद की गई। मंदसौर के सराफा बाजार में शनिवार को उस समय विरोध की स्थिति बन गई, जब लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बंद रहने से व्यापारियों का धैर्य जवाब दे गया। व्यापारियों का कहना है कि मुहर्रम के मद्देनजर रात करीब 1 बजे बिजली बंद की गई थी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं आई। लगातार करीब 13 घंटे तक बिजली गुल रहने से कारोबार पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिजली नहीं होने के कारण दुकानें संचालित करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रहे, ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई और व्यापार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। व्यापारियों ने सराफा बाजार में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने मांग की कि बिजली कटौती की पूर्व सूचना दी जाए और यदि किसी विशेष व्यवस्था के तहत बिजली बंद करनी पड़े तो उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त सूचना के इतनी लंबी बिजली कटौती व्यापारियों के हितों के खिलाफ है। मेरा ये कहना का मतलब है कि रात की 1 बजे से लेके अभी की सुबह की 2 बज गई है। 14 घंटे से सराफा बाजार मंडी गेट की लाइटें बंद है और हमारा प्रशासन, विद्युत मंडल, इनसे निवेदन है कि अगर मान लो कोई समस्या आती है तो उसकी डीपी चेंज करके और इधर लाइटों चालू कराने का कृपा करें। उनका ये कहना है कि जब तक मोहर्रम अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये लाइट नहीं चालू होगी।
मतलब अगर मान लो शाम की 6 बजे तक जाएंगे तो लाइटें परेशान रहेंगे, और उसमें पेशेंट बच्चे सब परेशान। रात की 1 बजे से लाइट बंद है और अभी की 2 बज गई है। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि लाइटें तत्काल चालू की जाए, और अगर मान लो कोई समस्या डीपी की चेंज आ रही तो चेंज की जाए। प्रशासन से यही मांगे मैं हमारी। नहीं होगी तो फिर अगली बार हम शांति समिति में जाके और उनको ज्ञापन देंगे। हर साल यही होता है कि जब मुहर्रम निकलते हैं तो ये लाइटें बंद कर देते हैं। तो समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए, न कि अस्थायी। जब तक मुहर्रम मोचीवाड़ा पार नहीं करेगा तब तक लाइटें चालू नहीं होगी। हम समझ रहे हैं दुर्घटना वगैरह होती करती है, परंतु 2 साल से हम कह रहे हैं। हमने पिछले वर्ष ज्ञापन भी दिया है, और वो पवार साहब जो यहाँ के एई थे उनसे भी आग्रह किया था कि हमारे यहाँ की जो लाइन है वह इधर मोचीवाड़े से हटाकर दूसरी तरफ कर दी जाए, ताकि ये लाइट की समस्या नहीं रहे। रात को 1 बजे से लगातार लाइट बंद है, जो अभी करीबन 1:45-2 बज रहे हैं। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र स्थित सुंदरम वाटिका स्थित ढाबे के पास शनिवार सुबह खेत से फूल तोड़कर आ रही रवि माली की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। मंदसौर शहर में शनिवार सुबह अभिनंदन क्षेत्र स्थित सुंदरम वाटिका स्थित ढाबे के पास फूल तोड़कर आ रहे रवि माली की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने रवि माली पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल रवि की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों व समाजजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या हुई है। हत्या से नाराज परिजन व समाजजनों ने पोस्टमार्टम होने के बाद शव को गांधी चौराहे पर रखकर अपना विरोध दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस को पूर्व में मिल रही धमकियों को लेकर सूचना दी गई थी, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में पुलिस द्वारा अभी परिजनों की शिकायत के आधार पर 4 से 5 नामजद किए गए हैं। गांधी चौराहे पर 3 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी एसडीएम ने परिजनों व समाजजनों से चर्चा करके मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये अभिनंदन कॉलोनी के रवि माली जी हैं, उनकी हत्या हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पीएम कराया गया। पीएम करा के बाद 100 परियोजनों को सौंप दिया है। इन्वेस्टिगेशन आगे की जा रही है। आरोपी उसमें संदेही के रूप में नामजद परिवार वालों ने बताया है। उनकी विवेचना करके ठोस कार्रवाई की जाएगी। सभी धाराओं में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी साक्ष्य संकलन करके कार्रवाई की जाएगी। ये पुरानी रंजिश सामने आ रही है और इन्वेस्टिगेशन में ये स्पष्ट हो सकेगा कि किन कारणों से की गई है, किन हथियारों से की गई है। अभी संदेही में 4 लोगों के नाम लिखाए हैं और उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन और साक्ष्य संकलित की जा रही है। गिरफ्तारी यथाशीघ्र की जाएगी और हमने परिवार वालों से चर्चा की है। तो परिजनों ने शव को अभी अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं और धरना भी जो है उनका समाप्त है। जो लीगल प्रोसेस है, पुलिस के दायरे में जो अधिकार है वो विधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये प्रोफेशनल हत्या है। इसके पीछे जो भी लोग हैं उन सबके नाम उजागर करके इनको आरोपी बनाया जाए। उनके मकान दुकान जो भी वो तोड़े जाए और जुलूस निकाला जाए। परिवार में कमाने वाले एक ही थे और इनका भरण पोषण के लिए जो भी मुआवजा वो प्रशासन तय करे। कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन लोग थे, क्योंकि सुबह अकेले के वक्त फूल तोड़ने गया था ये। उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरी एडिशनल एसपी साहब से चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है, वो लिखित में नहीं दे पाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं पूर्ण रूप से हत्या के जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करूँगा। नीमच महू रोड स्थित उदय विहार की डिलीवरी कोरियर कंपनी में हुई चाकूबाजी और लूट की सनसनीखेज वारदात का नीमच पुलिस ने महज 36 घंटे में खुलासा कर दिया। अधीक्षक राजेश व्यास के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने मुख्य साजिशकर्ता इस्लाम मोहम्मद सहित सोहेल मंसूरी, अशरफ कुरैशी, जाहिद खान और आसिफ मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू, एक मोटरसाइकिल और लूटी गई 90,800 की नकदी भी बरामद की है। जांच में सामने आया कि इस्लाम मोहम्मद पहले कोरियर कंपनी में काम कर चुका था और उसे कार्यालय की कार्य प्रणाली व नकदी रखने की पूरी जानकारी थी। इसी का फायदा उठाकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात की साजिश रची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और लगातार पूछताछ के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 23 जून को एक उदय विहार कॉलोनी है, वहाँ पर एक कुरियर कंपनी है। वहाँ पर 4 अपराधी घुसे और जो वहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ था उसको उन्होंने कब्जे में लिया और उसके पास से करीब 1.5 लाख रुपए लूट कर ले गए थे।
और ले आते समय उसको चाकू से भी उसके ऊपर वार किया गया था, जो उस पर चाकू से दोनों उसके कंधों पर लगा था। पुलिस द्वारा इस पूरी घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया। स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का भ्रमण किया गया था और बाद में हमने 4 अलग अलग टीमें बनाई और जो भी पॉसिबल इसके जो रास्ते थे उन सबको बहुत ही हमारे जो सीसीटीवी थे उनको सबको देखा गया। बाद में ये भी जानकारी प्राप्त की गई कि जो कुरियर कंपनी है उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो हाल ही में उनको या नौकरी से निकाला गया है या उनको नौकरी पर रखा है। फिर जो वहाँ से हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से हमने ये पाया कि इस्लाम नाम का व्यक्ति जो वहाँ पे काम करता है और पिछले कई दिनों से उसकी एक्टिविटीज़ भी संदिग्ध है, साथ ही वो पिछले 24 घंटे से वो अपने घर से गायब है। तो इस्लाम के बारे में और जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि वो 4 लड़कों के साथ में वो यहाँ पर देखा गया है। फिर पुलिस ने इन सभी के बारे में जानकारी ली और फिर 4 जो व्यक्ति थे जिनका नाम है सोहेल मंसूरी, अशरफ कुरैशी, जाहिद खान और आसिफ, इन चारों को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की। इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और पूरी बताई गई जानकारी कि इस्लाम ने उनको यहाँ पे बुलवाया था। ये चारों लोग जो है वो मंदसौर के रहने वाले हैं, कचनारा और सीतामऊ फाटक क्षेत्र के। और जो 5वां व्यक्ति इस्लाम है जिसको पुलिस ने अजमेर से पकड़ा और ये जो है जो पूर्व में वहाँ पे काम करता था कुरियर कंपनी में, ये अंबेडकर नगर नीमच का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से करीब 90,000 रुपये बरामद किए हैं और साथ में एक मोटरसाइकिल और एक चाकू। जैसे मैंने बताया कि इस्लाम वहीं पर नौकरी करता था और उसी ने प्लान किया था, इसको पहले नौकरी से निकाला गया था तो उसके मन में एक वो था कि यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ इनका नुकसान करूँ और उसको पूरा वहाँ पर कितने बजे आते हैं लोग और कितना पैसा रहता है, रात में कितने लोग रहते हैं, ये सारी जानकारी इस्लाम को थी। उसी ने सुहेल को ये जानकारी दी थी। सुहेल ने अपने साथ 3 और लड़के मंदसौर से लेके आया और ये वारदात की। देखिए, मैंने बताया कि पहले जैसे ही ये घटना हुई थी उसमें सभी सीनियर ऑफिसर्स ने उस घटनास्थल का भ्रमण किया था और वहाँ पर जितने भी जो एविडेंस होते हैं, भौतिक साक्ष्य होते हैं, उनको हमने कलेक्ट किया था। वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं उसको बारीकी से देखा गया था। उन सीसीटीवी फुटेज को हमने कई यहाँ के जो मुखबिर होते हैं उनको दिखाया था हमने। बाद में जब हमारे द्वारा 4 अलग अलग टीमें बनाई गई, उन चारों टीमों के प्रभारियों द्वारा अपने अपने जो उनके मेंबर्स थे उनके साथ में बहुत मेहनत करके पूरा रात भर ये लोग लगे रहे और बाद में फिर ये इस चीज़ पर जीरोइंग किया गया कि ये लोग जो है, ये घटना जो है ये सुहेल मंसूरी और उसके साथियों ने की है। रामपुरा नगर में मोहर्रम पर्व हर्षोल्लास उमंग के साथ मनाया गया। इससे पूर्व 10 दिनों तक याद हुसैन मनाने का सिलसिला जारी था। गौरतलब है कि रामपुरा में मोहर्रम पर्व 1 दिन बाद तक मनाया जाता है। देखिए रियाज मंसूरी की हर रिपोर्ट। मदारबाग से शुक्रवार की रात्रि 11 बजे लगभग 15 ताजियों का मुकाम उठा। ताजियों का यह कारवां जुलूस के रूप में छोटा बाजार होते हुए आज प्रातः 5 बजे लालबाग पहुंचा, जहां से दोपहर 2 बजे बैंड की मनमोहक धुन ले लो शहीद आजम, ले लो सलाम हमारा, नाना सलाम, लीजियो शब्बीर जा रहे हैं बैंड की गमगीन धुन के साथ तथा शहीदाने करबला की शान में गमगीन मरसी हो अखाड़ों के हैरत अंगेज कारनामों के साथ ताजियों का यह कारवां करबला की जानिब चला, जिसमें हजारों स्त्री पुरुष बच्चे शामिल रहे। आज शनिवार शाम 6 बजे गांधी सागर के बैकवाटर एरिया करबला में ताजिए पहुंचे, पानी में उत्सर्जित किए गए। गौरतलब है कि मुहर्रम की 1 तारीख से ही रामपुरा नगर में याद हुसैन मनाने का सिलसिला जारी था, जिसमें जगह जगह गली मोहल्लों में लंगर, दलीम, शरबत का आयोजन किया जा रहा था। वहीं 10 रोजा तकरीर का कार्यक्रम मदारबाग और मुल्तानी मोहल्ले में आयोजित किया गया, जिसमें बाहर से आए उलेमाए इकराम ने इमाम हुसैन की शहादत पर रोशनी डाली। मुहर्रम के अवसर पर हुसैनी लंगर कमेटी की सरपरस्ती में असलम हुसैन नियारगर की तरफ से इस बार 52वें लंगर सहभोज का सराहनीय आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2027 के लंगर की घोषणा दिलावर हुसैन नियारगर की तरफ से की गई। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि 1448 हिजरी में अल्लाह ने मौका दिया है कि असलम भाई नियारगर की तरफ से लंगर का इत्तिमाम किया गया है सभी मुसलमानों के लिए। सलीम भाई नियारगर की तरफ से कुएं का इत्तिमाम किया गया है मरहूम हाजी साहब की तरफ से। और 2027 का जो लंगर है हमारे दिलावर भाई की तरफ से रखा गया। 2028 का लंगर फकीरा भाई की तरफ से रखा गया और सभी
प्रशासन, हर चीज, प्रशासन, पत्रकार, नगर पालिका, जो भी विभाग है, तहसील विभाग, सभी का इस्लाम जमात के बहुत इस्तिकबाल है कि अल्लाह का शुक्र है कि सबने इतना सहयोग दिया कि हर काम आसान हो गया। ये 1980 से चालू हुआ है और ये 47वां लंगर है, 48वां लंगर। हमारा संदेश ये है कि सभी लोग हिल मिल के रहे, अमन चैन से रहे और इमाम हुसैन अपनी अमान में रखे सभी मुसलमानों और सभी धर्मों के लोगों को। ये हुसैन लंगर 48 सालों से चलता रहा और तमाम मुसलमान इससे सहयोग करते। ये लंगर बाप दादा की परंपरा से चला आ रहा। वो सब मुसलमान जिनसे काम करते और सब सहयोग करते। हर समाज में लंगर खाती कोई भी समाज में लंगर खा सकती है। बिल्कुल इन्वाइट करते हैं, इन्विटेशन मिलते, बाहर के लोगों को भी देते हैं, उनको बुलाते हैं। ये हमारे रावत बाबा के मजरवाती सदर साहब को इन्वाइट करा, ये हमारे निमत के सदर कमेटी के रामपुरा लंगर कमेटी की सबसे पहले तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा स्तर पर ऐतिहासिक आयोजन किया है जिसमें मानव मात्र के लिए भंडारे का आयोजन किया तो सभी धर्म के लोग भंडारे का लाभ ले सकते हैं। ये ऐतिहासिक मामला है और हमारे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल जिनकी शहादत पर ये पैगाम दिया है और इस्लाम धर्म भूखों को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाने को तरजीह देता है। और आज हम यहाँ पर आए, हम बहुत खुश है। हमारे साहब ने हमें बुलाया यहाँ पे, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, विश्वसनीय है, तारीफ। उत्साह का माहौल है यहाँ और यहाँ की कमेटी अच्छा काम कर रही है और इन्हीं की मोहब्बत की वजह से अब यहाँ हमारा आना हुआ, पूरी टीम के साथ हमें उपस्थित हुआ है और हम चाहते हैं कि पूरे देश में सौहार्द का वातावरण बना रहे और अमन शांति कायम रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBCN टाइम्स।